इंसान की बर्बादी के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ मुख्य कारण ऐसे हैं जो हर किसी को प्रभावित कर सकते हैं। इन कारणों को जानकर हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कदम उठा सकते हैं। आज मैं यह कहानी वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं कि ऐसी कौन सी गलतियां होती हैं जो इंसान को बर्बाद कर देती हैं। अगर हम अपनी बर्बादी का कारण जान लें, तो हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक धनी सेठ रहता था। उस सेठ के पास सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। वह संतान के लिए हमेशा चिंतित रहता था। फिर उसे एक दिन पता चला कि उसकी पत्नी गर्भवती है। कुछ समय बाद उसकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। पुत्र के जन्म से सेठ बहुत खुश हुआ। समय के साथ सेठ का पुत्र बड़ा हो गया, तो सेठ ने उसे गुरुकुल भेजने का फैसला लिया ताकि वह पढ़ लिख कर विद्वान बन सके। ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरुकुल भेज दिया। गुरुकुल में वह बच्चा अच्छे से पढ़ाई करता और अपने गुरु की सभी आज्ञाओं का पालन करता था। धीरे धीरे वह बच्चा उस गुरुकुल का सबसे होनहार छात्र बन गया। गुरुकुल में बालक ने सभी वेद और शास्त्रों का विधिवत अध्ययन किया और एक महान विद्वान बन गया। लेकिन समय कब बदल जाएगा, यह कोई नहीं जानता। ऐसे ही एक दिन किसी प्राकृतिक आपदा में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। जब उसके माता पिता की मृत्यु हुई, तो उस समय बच्चे की शिक्षा पूरी नहीं हुई थी। और जब बच्चे ने यह खबर सुनी कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, तब उस बच्चे ने कहा, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। उसके बाद लड़के ने कहा वह अपना पूरा जीवन लोगों की भलाई में लगाएगा। जब उस लड़के की शिक्षा पूरी हुई, तो उसके बाद वह सन्यासी बन गया और सांसारिक चीजों से दूर हिमालय के जंगल में चला गया। समय के साथ धीरे धीरे उन सन्यासी की चर्चा होने लगी और दूर दूर से लोग उनके पास शिक्षा ग्रहण करने आने लगे। और बहुत से लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए भी आने लगे। वह समस्याओं का समाधान बड़ी आसानी से कर देता, जिससे वह पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। लेकिन वह जिस राज्य में रहता था, वहाँ का राजा बड़ा निर्दयी व्यक्ति था। जब राजा को सन्यासी के बारे में पता चला, तो उसने भी सन्यासी से मिलने का फैसला किया। अगली सुबह राजा तपस्वी से मिलने के लिए अपने महल से निकल गया और वहाँ पहुंचकर राजा ने जब सन्यासी को देखा, तो उसे देखता ही रह गया। सन्यासी के चेहरे पर एक अलग ही तेज था। जब वह सन्यासी के पास पहुंचा, तो उसे असीम शांति का अनुभव हुआ। राजा ने सन्यासी को प्रणाम किया और उनके पास बैठ गया। उनसे बातें करने लगा। राजा पहली ही मुलाकात में सन्यासी के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि उसी समय से उसने अच्छाई के रास्ते पर चलने का फैसला कर लिया और सोचने लगा, बस इतनी सी मुलाकात में यह सन्यासी मुझे इतना बदल सकता है, और यदि यह सन्यासी मेरे साथ हमेशा रहेंगे तो मेरा जीवन बदल जाएगा। यह सोचकर राजा सन्यासी से अपने महल में चलने का अनुरोध करने लगा। राजा का आग्रह सुनकर सन्यासी मना नहीं कर पाया और वो राजमहल चलने को तैयार हो गया। तब राजा सन्यासी को अपने महल ले गए। महल पहुंचकर राजा ने सन्यासी की खूब खातिरदारी की और उसके बाद राजा ने सन्यासी को भोजन कराया। भोजन करने के बाद सन्यासी ने राजा का धन्यवाद किया और राजा से जाने की अनुमति मांगी। तब राजा ने कहा, आप हमारे बाग में जब तक चाहें रह सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई असुविधा नहीं होगी। आप यहाँ रहोगे तो हमारे लोगों को भी अच्छा लगेगा। यह सुनकर सन्यासी ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा के आदेशानुसार सेवकों ने बाग में एक सुंदर कुटिया बनाई। उसके बाद सन्यासी उसी कुटिया में रहने लगा। राजा ने उसकी बहुत सेवा की। कई वर्षों के बाद राजा और रानी को किसी काम से दूसरे राज्य जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने सन्यासी की सेवा के लिए एक सेवादार नियुक्त कर दिया। लेकिन राजा के जाने के बाद सेवादार बीमार हो गया। वह भी अपने घर चला गया। फिर लौटकर वापस नहीं आया, तो सन्यासी को बहुत गुस्सा आया और राजा के आने पर राजा को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा, जो जिम्मेदारी आप पूरी नहीं कर सकते, वो जिम्मेदारी आप लेते क्यों हो? तब राजा ने सन्यासी से पूछा, गुरुवर, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें और अपना क्रोध शांत करें और बताएं क्या हुआ था। यह सुनकर सन्यासी ने कहा, तुम्हारे जाने के बाद किसी ने मुझे भोजन नहीं दिया और मुझे कई दिनों तक कष्ट सहना पड़ा। मैं यहाँ भूखा रहा। किसी ने मुझसे मेरा हाल भी नहीं पूछा। यह सुनकर राजा ने सन्यासी से फिर क्षमा मांगी। आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। फिर कुछ देर बाद मामला शांत हुआ। जब राजा और सन्यासी के बीच बातचीत चल रही थी, रानी भी उनकी सारी बातें छुपकर सुन रही थी। उसके बाद राजा ने सन्यासी को शिकायत का मौका नहीं दिया और उसकी खूब सेवा की। कई महीनों बाद राजा को किसी जरूरी काम से राज्य के बाहर जाना पड़ा, लेकिन इस बार राजा राज्य से बाहर जाने से पहले अपनी रानी से कहा, जब तक मैं ना आऊं, तब तक तुम स्वयं ही सन्यासी की देखभाल करोगी।
इतना सुनकर रानी बोली, जी महाराज, आप अवश्य जाइए, मैं सन्यासी महाराज की अच्छी देखभाल करूंगी। राजा के जाने के बाद रानी प्रतिदिन स्वयं भोजन बनाकर सन्यासी के पास भेज देती थी। लेकिन एक दिन रानी स्नान करने चली गई और सन्यासी को भोजन देना भूल गई। भोजन काफी देर तक न आने पर सन्यासी ने सोचा कि वह स्वयं महल में जाकर देखेगा कि अब तक भोजन क्यों नहीं आया। फिर वह महल में पहुंच गया। जब वह महल के अंदर पहुंचा तो वहां उसकी नजर रानी पर पड़ी। रानी के लंबे लंबे बाल जो उसकी कमर तक लहरा रहे थे, उसकी कजरारी आंखें जो देखने मात्र से ही घायल कर दे, उसकी हिरनी जैसी चाल। रानी के इतने सुंदर हुस्न को देखकर सन्यासी चकित हो गया और रानी की सुंदरता उसके मन में बस गई और वह वहां से बिना कुछ कहे ही अपनी कुटिया में लौट आया। सन्यासी रानी के सुंदर रूप को भुला ना सका। वह खाना पीना छोड़ अपनी कुटिया में पड़ा रहा। उसने कई दिनों तक कुछ भी नहीं खाया, जिससे वह काफी कमजोर हो गया। कुछ समय बाद राजा वापस लौटे और जब उन्हें सन्यासी की हालत का पता चला तो वह सीधे सन्यासी के पास पहुंच गए और बोले, क्या बात है गुरुवर, आपको क्या हो गया? आप इतने कमजोर कैसे हो गए? किस गहरी सोच में डूबे हो? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? तब सन्यासी बोला, नहीं राजन, आपने कोई गलती नहीं की है। यह सुनकर राजा बोले, तो फिर क्या बात है, आप मुझे बताएं, मैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। यह सुनकर सन्यासी ने राजा से कहा कि आपकी रानी की अद्भुत सुंदरता को देखकर मैं उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया हूँ और अब मैं उसके बिना नहीं रह सकता। यह सुनकर राजा हैरान हो गया और कुछ देर सोचने के बाद राजा ने उस सन्यासी से कहा, मैं आपको रानी दे दूंगा। यह सुनकर सन्यासी बहुत प्रसन्न हो गया। फिर राजा सन्यासी को लेकर महल चले गए और जब राजा और सन्यासी महल पहुंचे तो उस दिन रानी ने अपने सबसे सुंदर वस्त्र और आभूषण पहने थे। राजा रानी के पास गया और रानी से कहा कि इस सन्यासी की मदद करनी चाहिए, वह बहुत कमजोर स्थिति में जा चुका है और मैं नहीं चाहता कि एक बुद्धिमान व्यक्ति की हत्या का कलंक मेरे सिर पर लगे। राजा की यह बात सुनकर रानी ने राजा से पूछा कि आखिर इस सन्यासी के दुख का कारण क्या है? तो राजा ने रानी से कहा कि सन्यासी आपकी अद्भुत सुंदरता के दीवाने हो गए हैं। राजा की यह बात सुनकर रानी ने कहा कि राजन, आप चिंता मत करिए, आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। मुझे पता है कि मुझे अब क्या करना है। आपके ऊपर न तो सन्यासी की हत्या का पाप लगेगा और न ही उससे मेरे पवित्र धर्म का नाश होगा। रानी की यह बात सुनकर राजा ने रानी को सन्यासी को सौंप दिया। उसके बाद सन्यासी रानी को लेकर कुटिया पर पहुंच गया। जब रानी सन्यासी की कुटिया पर पहुंची तो रानी ने सन्यासी से कहा, हमें रहने के लिए घर चाहिए, हम इस झोपड़ी में नहीं रह सकते। यह सुनकर सन्यासी राजा के पास गया और राजा के पास जाकर बोला कि हे राजन, हमें रहने के लिए घर चाहिए। सन्यासी की बात सुनकर राजा ने उनके लिए घर का प्रबंध कर दिया। फिर सन्यासी रानी को लेकर घर पहुंचा। जब रानी सन्यासी के साथ उसके घर पहुंची तो रानी ने सन्यासी से कहा, यह घर तो बहुत गंदा है और इसकी हालत बहुत खराब है, मैं इस घर में नहीं रह सकती। यह सुनकर सन्यासी फिर से राजा के पास गया और बोला कि हे राजन, आपने हमें जो घर दिया है उस घर की हालत बहुत खराब है। सन्यासी की बात सुनकर राजा ने उस घर की हालत ठीक करवा दी। उसके बाद रानी घर के अंदर गई और नहा धोकर बिस्तर पर आ गई। तभी सन्यासी भी बिस्तर पर आ गया। फिर उसके बाद रानी ने सन्यासी से कहा, क्या आप जानते हैं कि आप कौन हैं और क्या बन गए हैं? आप एक महान सन्यासी थे जिसके लिए राजा स्वयं सभी आवश्यक चीजें उपलब्ध कराते थे, जिनके पास दूर दूर से लोग ज्ञान प्राप्त करने आते थे, जो लोगों को सत्य का मार्ग दिखाते थे, जो लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे, जिन्हें लोग गुरु मानते थे, जिसे लोग भगवान मानकर पूजते थे। और आज आप वासना के कारण मेरे गुलाम हो गए हैं। रानी की यह बात सुनकर सन्यासी को झटका लगा और उसे एहसास हुआ कि वह एक सन्यासी है और यह सब क्या कर रहा है। वह ये सब सुख सुविधाएं छोड़कर जंगल चला गया था। जोर जोर से रोने लगा और रानी से कहने लगा, मुझे क्षमा कीजिए महारानी, मैं ये क्या करने जा रहा था। मैं अभी आपको राजा को सौंप कर आता हूँ। सन्यासी की बात सुनकर रानी ने सन्यासी से प्रश्न किया कि तपस्वी महाराज, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। रानी की बात सुनकर सन्यासी ने कहा कि पूछो, तुम्हारा क्या प्रश्न है? फिर रानी ने कहा, जब उस दिन आपको भोजन नहीं मिला तो आप बहुत क्रोधित हो गए। तब मैंने आपका ये रूप पहली बार देखा था और तभी से मैं आपके रूप में परिवर्तन महसूस कर रही थी। ऐसा क्यों हुआ? सन्यासी महाराज, आखिर आपको इतना क्रोध क्यों आया? रानी की बात सुनकर सन्यासी ने रानी को समझाया कि जब मैं जंगल में था तो मुझे समय पर भोजन भी नहीं मिलता था।
लेकिन जब मैं महल में आया तो महल में आने के बाद मुझे सारी सुख सुविधाएं मिली और मैं इन सुख सुविधाओं के मोह में फंस गया और मुझे इसके प्रति लगाव हो गया और फिर मेरे मन में इनको पाने का लालच उत्पन्न हो गया। पर जब मुझे यह नहीं मिला तो मेरे मन में क्रोध आ गया। फिर सन्यासी ने कहा, रानी, सच तो यह है कि अगर इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध जन्म लेता है और अगर इच्छा पूरी हो जाए तो लालच बन जाता है। सन्यासी ने फिर कहा, यह इच्छा की पूर्ति ही मुझे वासना के द्वार तक ले आई और मैं आपके प्रति आकर्षित हो गया। इसके बाद सन्यासी रानी को लेकर राजा के पास गया और बोला कि राजन, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये लो अपनी रानी, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं अपनी इच्छा के वशीभूत होकर यह गलत कार्य करने जा रहा था और अपना जीवन बर्बाद करने जा रहा था, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। उसके बाद सन्यासी ने कहा, हे राजन, मनुष्य की बर्बादी का कारण उसकी 4 आदतें बनती हैं और दुनिया के हर व्यक्ति के अंदर ये 4 अवगुण होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन पर नियंत्रण पा लेता है वह दुख और परेशानियों से बच जाता है। वहीं जो व्यक्ति इन चारों दोषों पर नियंत्रण नहीं कर पाता है वो बर्बाद होने के कगार पर पहुंच जाता है। यह सुनकर राजा ने कहा कि महाराज, मुझे वो 4 आदतें बताइए जिससे मनुष्य की बर्बादी हो जाती है। फिर सन्यासी ने राजा मनुष्य को बर्बाद करने वाली आदतों के बारे में बताया कि हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली पहली आदत है इच्छा, क्योंकि इच्छा ही दुनिया के हर इंसान के अंदर सबसे पहला अवगुण होता है। जो मनुष्य अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में नहीं रख पाता है वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि जैसे ही उसकी एक इच्छा पूरी होती है वह दूसरी इच्छा की ओर बढ़ने लगता है, दूसरी पूरी होती है तो तीसरी इच्छा उसके मन में जन्म ले लेती है और फिर ऐसा करते करते इच्छाओं पर नियंत्रण न होने के कारण इसी जाल में उलझा रहता है और दुखी रहता है। इसीलिए राजन, जब हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं और जब हमारा मन हमारे बस में होता है तो हमें सुख की प्राप्ति होती है। फिर जो हम चाहते हैं वही हमारे साथ होता है। फिर सन्यासी कहता है, हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली दूसरी आदत है वासना। वासना का जन्म हमारी इच्छाओं से होता है। जिस प्रकार इच्छा का कोई अंत नहीं होता है, उसी प्रकार इच्छाओं की वजह से मनुष्य वासना के जाल में फंसता चला जाता है और वासना के वशीभूत होकर उसको कुछ नजर नहीं आता है। आज तक जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं, उनका सबसे बड़ा कारण स्त्री को पाने की इच्छा ही रही है। स्त्री के प्रेम में वशीभूत होकर राजा महाराजाओं ने आज से पहले बहुत सारे युद्ध किए हैं। कई राजा महाराजा तो महज इसलिए युद्ध हार गए क्योंकि वे स्त्रियों से रासलीला में ही मग्न थे। परमात्मा ने तो स्त्री की रचना संसार को आगे बढ़ाने के लिए की है, लेकिन आजकल लोगों ने इसे अपनी वासना का शिकार बना लिया है, अपने मनोरंजन का साधन समझने लगे हैं और जब उन्हें अपना ये मनोरंजन नहीं मिलता तो पागल सा हो जाते हैं और ना जाने क्या क्या कर बैठते हैं। इसलिए हे राजन, जितना हो सके उतना वासना से दूर रहना चाहिए। फिर सन्यासी कहता है, हे राजन, मनुष्यों को बर्बाद करने वाली तीसरी आदत है क्रोध, क्योंकि जब मनुष्य की वासना की पूर्ति नहीं होती है तब उसके अंदर क्रोध उत्पन्न होता है और जब इंसान को क्रोध आता है तो उसका अपने आप पर नियंत्रण नहीं होता है और फिर क्रोध में आकर गलत निर्णय ले लेता है। वो दूसरों को भला बुरा कह देता है, अपशब्द कह देता है और जब उसका क्रोध शांत होता है तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन तब तक तो सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। क्रोध के कारण मनुष्य के कई बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। जब मनुष्य के भीतर क्रोध उत्पन्न होता है तो वो अंदर से बहुत कमजोर हो जाता है और एक कमजोर मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता है, उसे कभी भी सफलता हासिल नहीं हो सकती। क्रोध हमारे भीतर तनाव उत्पन्न करता है और अगर हम एक बार तनाव में चले गए तो हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। फिर सन्यासी कहता है, हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली चौथी आदत है लालच। हे राजन, लालच का फल सदैव बुरा होता है। लालच में पड़कर हम बहुत से लोगों का बुरा कर देते हैं। हर मनुष्य के जीवन में एक ऐसा मौका जरूर आता है जब वह लालच कर बैठता है और अधिक पाने की लालच में वह कुछ ऐसा कर बैठता है जो उसके पास था वह उसे भी गंवा बैठता है, क्योंकि जैसे ही इंसान की एक इच्छा पूरी होती है उसका लालच बढ़ जाता है और उसके मन में कई और इच्छाओं का जन्म होने लगता है। जो व्यक्ति लालच करता है कामयाबी से दूर हो जाता है, क्योंकि लालच का दुश्मन एक ना एक दिन सामने आता ही है और अगर हम समय रहते ही लालच को त्याग दें, उसके जाल में ना फंसे, तो हम एक सफल व्यक्ति अवश्य बन सकते हैं। और अंत में सन्यासी कहता है, हे राजन,
अगर मनुष्य इन चारों आदतों को छोड़ देता है तो उसे जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, और जो इन आदतों को नहीं छोड़ता है उसे जीवन में बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता है। मैं सन्यासी होकर इनके जाल में फंस गया था, तो सामान्य मनुष्य का इससे बचना कठिन है। इसलिए हे राजन, मनुष्य को इन आदतों से बचने की भरपूर कोशिश करना चाहिए।